क्वेश्चन पर ध्यान दो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब रीऑर्डरिंग करना तो एक बात का ध्यान देना कि कुछ चीज़ें तो हैं जो फार्मूला पढ़े हैं आप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ठीक है, और ये वर्ब कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब तो मान लो रूल्स पर हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मुहावरे हो गए, कुछ चीज़ें कॉमन सेंटेंसेज हैं जो अक्सर यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे इसके पहले आया था ना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है, इस टाइप के, या ये सब कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनको आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। हम इसे पॉपुलर वर्ड हैं और पॉपुलर सेंटेंसेज हैं। जैसे अभी इसमें ये पहला वाला सेंटेंस देख लो, ये पॉपुलर सेंटेंस हो गया, इसको हमेशा दिमाग में आपको रखना ही चाहिए क्योंकि ये मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे हो गया ना, ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो ये हु आता है ना, हु जब वाक्य के बीच में आता है, हु विच दैट, कौन कौन, हु विच और दैट जब कहीं बीच में मिल जाएं तो ये समझ लो कि इसका मतलब जो होता है, एडजेक्टिव क्लास के कंजक्शन कहे जाते हैं। और जब भी ये आते हैं तो ये दो सेंटेंस बनाते हैं, इसीलिए ये क्लास कहा जाता है। अभी आप क्लास पढ़ेंगे तो ये सारी बात डिटेल बताई जाएगी, ठीक ना। फिलहाल यहाँ ये जानो कि हु का मतलब जो। तो अब देखो, ईश्वर उनकी मदद करता है जब आप लेंगे तो हो जाएगा गॉड हेल्प्स। अब देखो, यस या यस यानी एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, लेकिन यहाँ का वर्ब क्या है, हेल्प। हेल्प यानी बहुवचन हो गया ना, और यहाँ का हेल्प्स क्या है, ये एक वचन हो गया क्योंकि वर्ब में एस या ई एस लगाने से एक वचन बनता है, और वर्ब में बिना एस या ई एस का वो प्लूरल नंबर होता है, नाउन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब ये गॉड क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ कौन सा हेल्प लगाएं, ये वाला कि ये वाला, तो सिंगुलर है तो हेल्प्स लगाएंगे, ठीक है। तो गॉड हेल्प्स किसकी मदद करता है, दोज, उन लोगों की। अब इसके बाद देखो यहीं पर है उन लोगों की जो, हु। अब यहाँ जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, दोज के अनुसार, यानी ये देखो अब ये बहुवचन दोज यानी वे, प्लूरल नंबर हो गया, तो इसके लिए अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी यहाँ होगा हेल्प, हु हेल्प देमसेल्व्स। हो गया कि नहीं, तो ये हो गया गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देमसेल्व्स माने स्वयं की। इसी तरह नेक्स्ट को देखो, लॉस हीज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, पहले वर्ब ले लो इसमें, ठीक है। क्राइड, क्राइड यानी चिल्लाया, क्राइड यानी इसका मतलब कोई चिल्लाया, कौन चिल्लाया ना, कौन चिल्लाया, तो इसमें देखो सेलर आया है, सेलर यानी विक्रेता, सेलर यानी कोई विक्रेता है, बेचने वाला जो चिल्ला रहा है, चिल्लाया। अब वो विक्रेता कैसा है, ग्रीडी है, लालची। तो लालची किसकी विशेषता, नाउन की, यानी द ग्रीडी सेलर क्राइड, मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब हो गए। किस पर चिल्लाया, ठीक है, रिग्रेटिंग हीज लॉस। रिग्रेटिंग माने होता है पश्चाताप करते हुए, रिग्रेट माने पश्चाताप, जैसे कोई काम कर दिया अब पछता रहे हैं बैठ के, तो रिग्रेटिंग, तो उसका कोई नुकसान हो गया था, ये कहानी है एक ठो, उसी पर आधारित है ये। इसको जब आप जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट मिल गया आपको द ग्रीडी सेलर, वर्ब हो गया क्राइड, रिग्रेटिंग हीज लॉस, ठीक है। द ग्रीडी सेलर cried regretting his loss. The greedy seller cried regretting his loss. नेक्स्ट, अब देखिए फिर वही बात, प्रक्रिया वही है कि पहले वर्ब को ढूंढिए, यदि वर्ब पहचान में आ गई, वर्ब इज द किंग ऑफ ए सेंटेंस, राजा पकड़ में आया तो प्रजा तो अपने आप सरेंडर हो जाएगी। हाँ यस,
नहीं तो सब्जेक्ट है ही, हमने वर्ब कहा वाज, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्रिया इसमें दिख नहीं रही है। तो ये क्रिया है वाज, लेकिन वाज हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब कब होता है? जब इसके साथ कोई मेन वर्ब दिया हो, और यहाँ मेन वर्ब नहीं दिया है, जिसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है। तो अब ही वाज आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट भी दिख ही रहा है, क्योंकि ही सब्जेक्ट ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए ही वाज। इतनी बात तो आपको आ जानी चाहिए, आ गई ना? ही वाज। अब क्या है? मेन, यही है मेन वर्ब ना, वाज ही मेन वर्ब हो गया, क्योंकि जब कोई अलग से वर्ब नहीं है तो ये वाज क्या है? मेन वर्ब है। बताया था ना, ही से मार वाज या वर मेन वर्ब भी होते हैं। तो ही वाज। अब वह था मतलब कहाँ था, क्या था? तो कहाँ था? टूर पर, ऑन ए टूर। टूर माने यात्रा, यानी ही वाज ऑन ए टूर। अब देखो संडे मंडे दिया है, इसका मतलब संडे टू मंडे मतलब कब से कब तक, है ना? तो इसका मतलब फ्रॉम पहले आएगा, फ्रॉम मंडे टू संडे। अरे लंबा टूर हो गया, मंडे टू संडे, संडे टू मंडे तो एक ही दिन का होगा, इसलिए लंबा। जब फ्रॉम टू आता है तो एक लंबा प्रक्रिया होता है। तो फ्रॉम मंडे टू संडे, सोमवार से रविवार तक, तब ना टूर होगा कि रविवार। तब तो ये हो जाता, जब 2 ही दिन की बात होती तब क्या होता? संडे एंड मंडे। यदि ऐसा रहता संडे एंड मंडे, तब ऐसे लिख देते। लेकिन फ्रॉम, इसका मतलब लंबा टूर है, इसलिए फ्रॉम संडे टू, सॉरी मंडे टू संडे, तो हो जाएगा फ्रॉम मंडे टू संडे। अच्छा, आउट ऑन ए टूर, तब तो यहाँ आउट हो जाएगा, यहाँ पहले आउट होगा ना। ही वॉज आउट, बाहर था। वो कहाँ था? बाहर था, ये आउट यहीं पर रहेगा। ही वॉज आउट ऑन ए टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ, ये देखो वर्ड्सवर्थ का नाम सुने हो? तो पहली बार सुनोगे ही, कोई भी चीज़ तो पहली बार सुनने को मिलता है। वर्ड्सवर्थ नाम है, एक पोएट हैं। कौन से पोएट हैं? नेचर पोएट, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं। जैसे हिंदी में पढ़ा है ना, वो कहते हैं सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा को तो प्रकृतिवादी कवि कहा जाता है। वैसे अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ को क्या? प्रकृतिवादी। लोग प्रकृति के बारे में बहुत अधिक लिखे हैं, ठीक है, प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। इनकी बहुत सारी, डैफोडिल्स इनकी एक पोएम है, बहुत पॉपुलर पोएम है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो नाम है, कोई कवि हैं। अब ये बात क्लियर हो गई। अब वो फेमस हैं, देखो यहाँ दिया ना, फेमस यानी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीज लव, फॉर हीज लव ऑफ नेचर, यानी वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हीज लव ऑफ नेचर। बना कि नहीं? यानी अपने प्रकृति के प्रेम के लिए वर्ड्सवर्थ प्रसिद्ध है। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया वर्ड्सवर्थ इज फेमस फॉर हीज लव ऑफ नेचर। प्रकृति के अपने प्रेम के लिए वर्ड्सवर्थ क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट, चिल्ड्रेन प्लेइंग आर सेड इन द ऑफ ए ट्री। तो ये तो सीधा सीधा है, यानी बच्चे जो है वो पेड़ की छाया के नीचे खेल रहे हैं, यही ना? तो हो जाएगा शेड यानी छाया, शेड यानी छाया, ठीक है। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग in the shade of a tree, shade of a
ट्री। हो गया, सारे वर्ड्स आ गए ना। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। बच्चे एक पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। ठीक है।